हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बायोलॉजिक स्टडीज। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ये कुछ पार्ट्स में आएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं पहले पार्ट की ओर। और इससे पहले हम लोगों को समझने होंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो, उनको देख लेते हैं। जनरली हम लोगों को पता है कि भाई आपका जो ईयर है उसमें कितने डेज होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग एक ईयर की बात करें, नॉर्मली जो ईयर का बात करें हम लोग, तो नॉर्मली जो हमारा ईयर होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि 1 ईयर में आपका यहाँ पर होते हैं 365 डेज। ठीक है, 365 डेज होते हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा लीप ईयर भी होते हैं, लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर जो होते हैं उसमें होता है आपका 366 डेज। कौन सा डे है जो ऐड हो जाता है, तो वो है 29 फरवरी। तो ये आपका ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका लीप ईयर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी ईयर है, मान लीजिए कि 2021 है, क्या ये एक लीप ईयर है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ट्रिक नंबर 1, कि अगर किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को आपको जानना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं उनको आप लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलरफुल पेन होने का और भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, यानी कि 2021 में 21 जो हमारा डिजिट है, अगर ये 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ये आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसे ही कई सारे ट्रिक्स होते हैं। क्या ट्रिक्स होते हैं कि अगर आप लोगों को देखना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर वो इवन नंबर है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग 3 की डिविजिबिलिटी रूल याद रखें तो ये भी याद रख सकते हैं कि अगर उस नंबर का टोटल, यानी कि अगर हम लोग 2021 को ही लें, तो इस नंबर का अगर टोटल अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका टोटल क्या आ रहा है, आपका 5 आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। वेल, हम लोग बस एडिशनल ट्रिक पढ़ रहे हैं। वेल, आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल है वो आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, हाँ जी। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक और डिविजिबिलिटी रूल की, जो आता है हमारा सेंचुरी के लिए। सेंचुरी, वो सेंचुरी जो कि आपके यहाँ पर बात करती हैं हंड्रेड्स में। यानी कि अगर हम लोग बात करें 1100 सेंचुरी की, या फिर अगर हम लोग बात करें 400 सेंचुरी की, या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर 1200 सेंचुरी की, या फिर अगर हम लोग बात करें किसी भी सेंचुरी की जिस जो कि हंड्रेड्स में दी हो, ठीक है, 00 लास्ट में आ रहे हो, तो ये भी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर आप लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर डिविजिबल होंगे ही। ठीक है, 00 तो डिविजिबल, यहाँ पर नंबर पूरा हो सकता है, मे बी ये 4 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन ये नंबर जो है वो आप लोग देख लेंगे यहाँ पर 400 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 400 से जो भी सेंचुरी डिविजिबल होगी वही लीप ईयर होगी। ठीक है, वरना वो लीप ईयर नहीं होगी, लीप सेंचुरी नहीं होगी। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट रूल क्या है कि आप लोगों का 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो एक लीप ईयर बन जाता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर वो सेंचुरी हंड्रेड्स में दी गई है तो आप लोग एक बार 400 से डिवाइड करके देखेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर है कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग जरा यहाँ से इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 29 फरवरी एंड ईयर है यहाँ पर 1396,
इसको जिसका भी बर्थडे था, मान लीजिए एक XYZ है जिसका बर्थडे यहाँ पर था, लेकिन उसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा कोई मुझे बता सकता है? 29 फरवरी। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जनरली हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 29 फरवरी को जिसका भी बर्थडे होता है उसका बर्थडे 4 साल बाद आता है, यानी कि 4 जो हमारा नंबर है इसीलिए डिवाइड करते हैं हम उसको, ताकि हमें लीप ईयर नेक्स्ट पता चल जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली क्या आ जाएगा आपका 29 फैब एंड ईयर हो जाएगा आपका 1400। तो 1400 एक क्या आ गई है आपको? 100 सेंचुरी आ गई है, यहाँ पर 100 नंबर में दी गई है, ठीक है। तो इसको हमें फाइनली देखना पड़ेगा कि ये आपका 400 से डिविजिबल है कि नहीं, इसमें 29 फैब आएगा कि नहीं, ये ऐसे पता चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? जब हम इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा गाइस, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि उसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा? नेक्स्ट 4 ईयर के बाद हम लोग चेक करेंगे 29 फैब एंड 1404। तो 04 जो है वो 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पर उसका बर्थडे जो आएगा वो 8 इयर्स के बाद आएगा। तो ये एक डेट है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, या फिर वैसे भी आप लोग जनरली भी देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छे से। बस 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने हैं, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपका जो यहाँ पर 1 जनवरी 2002 था, वहाँ पर उसका जो डे था वो था आपका मंडे, ठीक है। तो मंडे था, इसका मतलब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का यहाँ पर डे आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में जबकि आपके यहाँ पर मंथ सेम दिया गया है, ठीक है, जबकि आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? मंथ सेम दिया गया है, तब हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि ये कहीं एक लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेना है कि ये एक लीप ईयर तो नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर कोई सेंचुरी तो नहीं है जो कि 100 में दी गई हो, यानी कि 2000, ठीक है। ये भी एक 100 में दी गई सेंचुरी है जो कि 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 2000 जो ईयर है वो आपका क्या है? एक लीप ईयर है, ये भी याद रखेंगे। दूसरी बात हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जब हमारा सेम मंथ दिया गया है, ठीक है, 3 बातें हमें जो है यहाँ पर जनरली देखनी है कॉन्सेप्ट को, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पर मंडे दिया गया है। अब नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को जनरली पता है कि एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? यहाँ पर 365 डेज हैं, तो नेक्स्ट मंडे आपका कितने दिन बाद पड़ेगा? वो नेक्स्ट मंडे आपका पड़ेगा 7 डेज के बाद। तो 7 डेज के बाद, यानी कि अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि मंडे कब आएगा, यानी कि लास्ट मंडे हमारा कौन से दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 50। देन अगेन हम लोग इसको 2 टाइम्स करेंगे, देन 14 आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारा बचा 1। इस 1 का मतलब ये है कि जितने 52 टाइम्स जो है आपके मंडे आ गए हैं पूरे के पूरे 2000 ईयर, जो 2002 से 2003 तक, लेकिन जो हमारा 1 बचा है वो 1 यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मंडे प्लस 1, तो ये डे जो हो जाएगा 2003 में हमारा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर आपको दिया होता कि 2013 में मंडे है या ट्यूसडे है, दिया होता कि ट्यूसडे है, तो आपको बताना है कि आपका यहाँ पर 2002 में क्या डे होगा, ठीक है। 2003 का दिया है, 2002 का पूछा है, तो हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे। अब जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग क्या याद रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें याद रख लेनी है? पहली चीज़ कि कहीं वो एक लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है, कहीं वो एक लीप ईयर तो नहीं है। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि कहीं वो एक लीप सेंचुरी तो नहीं है, ठीक है, सेंचुरी तो नहीं है। और तीसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि सेम हमारा अगर मंथ है, ठीक है, सेम मंथ है, तो हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। और
जो अलग अलग मंथ होते हैं मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। और फोर्थ चीज़ हमारी क्या निकल कर आई है कि अगर वो एक ऑर्डिनरी ईयर है तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है कि अगर एग्जैक्टली सेम डे नेक्स्ट ईयर का पूछा जाए तो एक दिन प्लस किया जाता है, अगर एक दिन एक साल पहले का सेम डे पूछा जाए तो एक दिन माइनस किया जाता है। और अगर वो एक लीप ईयर हुआ, अगर वो एक लीप ईयर हुआ, मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाता है 2004 का बताना है, या फिर 2004 का आपको दिया होता जनवरी में, जनवरी 2004 का आपको दिया होता और आपसे पूछा जाता नेक्स्ट ईयर का, यानी कि 1 जनवरी, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 1 जनवरी एंड 2005 का क्या होता, तो आप लोगों को पता है कि भाई ये एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपका 29 फरवरी जो है वो ऐड हो जाएगा प्लस 1 जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था। यानी कि अगर हम लोग इसको जनरलाइज करके क्वेश्चन को समझें तो 366 डेज होंगे, इनको नेक्स्ट डे जो हमारा सेम डे आएगा वो कौन से डे पर आएगा, 7th डे पर आएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना टाइम बचता है, कितना बचता है, यहाँ पर 35 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 16, ठीक है। अगेन हम लोग करेंगे तो 2 टाइम्स देन 14 और रिमाइंडर क्या बचा 2 डेज, तो 2 डेज जो है हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, तो प्लस एक 29 फरवरी और एक हमारा 365 डेज में भी बचता था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करने के लिए, यहाँ पर हमें सेम डे पता करने के लिए अगर यहाँ पर मंडे दिया है तो यहाँ पर हमारा प्लस करके 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं स्मूथली क्वेश्चंस के आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जनवरी 2003 को जो हमारा दिन है वो दिया गया है हमारा मंडे, ठीक है, और हमें बताना है इतने साल बाद यानी 2010 में। तो हमें क्या कर लेना है कि आपको जो हमारा बड़ा वाला बोले तो कि जो हमारा आगे वाला साल है, ठीक है, ये साल बाद में आएगा ना, ठीक है, तो ये साल में से इसको माइनस कर देना है, किसमें से, इस वाले साल में से इसको माइनस कर देना है, ओके। तो ये करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए तो एक बार प्लीज आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 में से 1 गया तो 0 बचा, जनवरी में से जनवरी, और यहाँ पर कितने ईयर आपके बच जाते हैं, यहाँ पर बचते हैं आपके 7 ईयर्स, तो 7 डेज तो आपके यहाँ पर हो ही गए मोटा मोटा अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं तो। लेकिन जब हम लोग 2003 से 10 तक जाएंगे तो हमारे लीप ईयर कितने पड़ेंगे, तो हमें देख लेना है यहाँ पर 04 में भी एक लीप ईयर पड़ेगा, 05, 06, 07, 08, 09 एंड 10, ठीक है, और एक लीप ईयर पड़ेगा हमारा यहाँ पर, ओके। तो हमें कितने और डेज हमें प्लस करने हैं, यहाँ पर 2 डेज और प्लस करने हैं, यानी कि 9 टोटल डेज जो हैं जो एडिशनल है वो हम लोगों को यहाँ पर प्लस कर देने हैं। अब 9 डेज जो है वो ऐड करने के बाद जो है हमें कौन सा डे मिलेगा, इसके लिए हमें फिर से 7 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बचता है, 2 बच जाता है, तो मंडे में आप लोगों को कितने दिन ऐड कर देने हैं, 2 डेज ऐड कर देने हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो है इन लोग इनके मैंने आंसर्स भी जो है आप लोगों को बताते जा रही हूँ, ये आप लोग देखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब 2 डेज ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार बस हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 मार्च, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर ईयर का बारी देखनी है कि ईयर क्या क्या दिए हैं। तो 2004 एक लीप ईयर है, ठीक है, 2008 एक लीप ईयर है। अब हमें पूछा गया है कि मार्च 1 में मंडे है तो आपको 1 मार्च 2008 में क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम लोग ईयर को ईयर से माइनस करते तो 4 डेज तो हमें वैसे ही मिल गए,
ठीक है। अब लीप ईयर की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2004 भी एक लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है मार्च। मार्च का मतलब है कि यहाँ पर लीप ईयर तो है, लेकिन आपका जो 29 फरवरी है वो जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका दिन है वो प्लस नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अगर हम लोग 1 मार्च 2008 की बात करते हैं, तब हमारा 29 फरवरी जो है वो आ रहा है बीच में। तो इसका मतलब ये वाला 29 फरवरी हम लोग इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5 डेज। यानी कि आपका जो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 डेज ऐड करके आपको बताने हैं। ठीक है, तो 5 डेज ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर करेंगे गाइस हम लोगों का सैटरडे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहे हैं कि 22 जुलाई 2006 में आपका मंडे था। ठीक है, अब डेट भी थोड़ी सी यहाँ पर बदल दी गई है। ठीक है गाइस, तो डेट यहाँ पर बदल दी गई है। 22 जुलाई 2006 को आपका मंडे था और 17 जुलाई 2016 को आपको बताना है। तो वो ही सेम कॉन्सेप्ट है, हमें बड़े वाले ईयर से छोटे वाले ईयर को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जब ऐसा कुछ मिले कि 17 जुलाई है और यहाँ पर तो ये बड़ा वाला ईयर है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 -5। ठीक है, -5 आएगा और यहाँ पर आप लोग जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना है कि बड़ा वाला जो ईयर है वो हमेशा उसमें से हमेशा माइनस किया जाएगा छोटा वाला ईयर। ठीक है, तो उसको ही हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। अब देख लेते हैं इसके बीच में लीप ईयर कितने आ रहे हैं। तो आपका एक तो आ जाएगा 2008, देन आ जाएगा आपका 2012, देन आ जाएगा आपका 2016 भी आ जाएगा। ठीक है, 16 क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जुलाई मंथ की बात हो रही है और हमारा लीप ईयर जो है वो 29 फैब को पड़ता है। तो फैब जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो +3 आपके ये ईयर हो गए हैं। अब क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो इन सब का टोटल आएगा। ठीक है, तो जब टोटल आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 आया है यानी कि ये 7 से क्या है, बड़ा है, और 7 से कितना बड़ा है उतने ही डेज हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर पूछा गया है, मतलब आने वाला डे पूछा गया है इसलिए, तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर बड़ा है और 1 नंबर बड़ा होने के बाद यहाँ पर डे आपका आ जाएगा ट्यूसडे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि 12 जून 2000 में जो है उस दिन का जो डे था, ये पेन सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ओके। तो क्वेश्चन दिया गया है 12 जून 2002 में आपका ट्यूसडे था। 2006 का पूछा गया है यहाँ पर, और डे जो है यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो 2 तारीख है वो यहाँ पर -10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो सेम मंथ है, सेम मंथ की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। जो मंथ डिफरेंट आते हैं उनकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि आपका यहाँ पर ट्यूसडे था, तो यहाँ पर क्या दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा गाइस कि हमारा लीप ईयर कौन सा आ रहा है, क्योंकि ये 2000 जो वाला जो लीप ईयर है वो निकल चुका है, यानी कि 29 फरवरी निकल चुकी है। तो इस वाले को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग इसको काउंट करेंगे 2004 वाले लीप ईयर को काउंट करेंगे। ठीक है, तो +1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा कितना, -3 हो जाएगा। तो -3 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें +7 कर देंगे। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो जब इसमें +7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे +4 डेज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए,
अगर हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्यूसडे है और इसके 1 2 3 4 यानी कि सैटरडे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।